नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया और इस दिन 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए थे। सबसे पहले हम उन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। देश का युवा 3 साल पहले की इस घटना को शायद ही याद रख पाया हो, लेकिन वेलेंटाइन डे 14 फरवरी उसी देश का हर युवा शायद उसकी जुबान पर होगा। कहा जाता है कि रोम में एक राजा थे, क्लाडियस, और उसी समय सेंट वेलेंटाइन डे एक व्यक्ति था। राजा का यह मानना था पुरुषों को शादी करने से उनकी वृद्धि, उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। सैनिकों को, अधिकारियों के शादी ब्याह पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन वेलेंटाइन डे ने राजा के आदेशों के खिलाफ जाकर के कई सैनिकों और अधिकारियों की शादियां कराई, जिसके बाद राजा ने उन्हें राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने के जुल्म में फांसी दे दी थी। 14 फरवरी 269 में उन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद से लगातार दुनिया के कई देशों में 14 फरवरी के दिन वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक तरफ देश का युवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीदरलैंड से पुष्पिता अवस्थी जी भी हैं। स्वागत है मैम आपका। यूरोपियन कंट्रीज में आप बहुत ज्यादा पकड़ भी रखती हैं। मैम, एक तरफ भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति अभी 3 साल पहले ही इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई, शायद ही देश का युवा उसे याद कर पाया हो। लेकिन ये जो वेलेंटाइन डे है, ये देश का कोई युवा नहीं भूला होगा, ये नहीं भूल सकता है। ऐसा क्यों? ये संस्कृति कैसी संस्कृति विकसित हो रही भारत के अंदर? जी, ये बहुत ही सुयश जी चिंतनीय है। इस समय मनुष्यता इतने संकट पर है और ऐसे में वैलेंटाइन डे जैसा आपने उल्लेख किया, जिस तरह से इस डे को याद किया जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से ये भोगवाद में एक ऐसी आकांक्षाओं और एक स्वप्निल आकांक्षा में इसको बदल कर रख दिया गया है। और ये विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी रणनीति और साजिश है। एक तरफ तो हम अपने भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक गुणवत्ता है उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते हैं, और दूसरी तरफ पाश्चात्य देशों से आने वाले जितने इस तरह के भोग के महोत्सव होते हैं उसको अपनाने में भी हम लोग पीछे नहीं खिसकते हैं। तो ये जो वैलेंटाइन डे है वस्तुतः अब प्रेम और स्वाधीनता के पर्याय के रूप में विकसित हो गया है। और दूसरे, इसका बहुत अधिक प्रचार और प्रसार फिल्मों के द्वारा हुआ है। इसमें हमारी बॉलीवुड की फिल्मों की भारतवर्ष में बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने वैलेंटाइन डे को एक खुमार के रूप में युवा पीढ़ी में विकसित कर दिया है। वो खुमार का एक ज्वर है, भोग का, प्रेम का, सपनों का, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक तरह का वायरस है जो व्यक्ति के विकास की दिशा को रोकता है। और ये जितना अधिक भारत में है उतना ही और उससे अधिक विदेशों में है। कई महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा देश वैलेंटाइन डे के, पूरा यूरोप या पूरे पाश्चात्य देश वैलेंटाइन डे के उत्सव को मनाने में सक्रिय हो जाते हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में कितने पहले से, 3-3 महीने पहले से बुकिंग हो चुकी होती है। हर जगह रेड रोजेस और बाकी चीजें। तो चूंकि भारतवर्ष में हर दिन सांस्कृतिक महोत्सव मनुष्यता के उल्लास का मनाया जाता है, हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं इतने और वैचारिक मनीषी हैं कि इतनी जगह नहीं बन पाती है। लेकिन नई पीढ़ी का जो मस्तिष्क है, जो चेतना है, जो राष्ट्र हित में और नहीं तो कम से कम अपने स्वयं के विकास के हित में, वो परिवार जो उनके लिए कितनी बचत करके, कितना संघर्ष करके उनको पढ़ाने लिखाने में लगा हुआ है, लेकिन वो विश्वविद्यालय परिसर में जाकर के इस तरह के दिनों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं, उससे बचना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत ही, ये प्रेम का नकारात्मक स्वरूप है सुयश जी। हम लोग के देश में तो वसंत आता है, प्रकृति में जो वसंत आया है वो सृजन का उल्लास है, सृजन का उत्सव है, क्रिएटिविटी का उत्सव है।
आप विदेश में आप विदेशों में रहती हैं, यूरोप की कई कंट्रीज आप घूमी हैं। आपको हम बता दें, मैं अभी खबर पढ़ रहा था, प्रतिष्ठित संस्थान की खबर है कि 1969 में रोमन कैथोलिक संतों के कैलेंडर से वैलेंटाइन डे को हटा दिया गया। मलेशिया में वैलेंटाइन डे को हटा दिया गया। कई देश हैं जहां से वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को हटा दिया गया है कि ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा। फिर भारत में इतना ज्यादा महत्व इसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप भारत में जन्मी, आपका भारत से इतना लगाव है। वो अलग बात है कि आप विदेश में आप वर्तमान में रह रही हैं, लेकिन भारत आपका आना जाना भी है, आपका भारत से प्रेम उतना ही है और भारतीयों के प्रति भी उतना प्रेम है। फिर ये हम इतना महत्व वैलेंटाइन डे को देते क्यों हैं? देखिए, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि आखिर कहीं कोई जगह हृदय में खाली रह जाती है कि उस जगह हम इस भावना को, चूंकि ये प्रेम का, संबंधों का, मित्रता के प्रतीक के रूप में इसको भारत में स्थापित कर दिया गया है और नई पीढ़ी उसको उसी रूप में देखती है। लेकिन उसे देखना चाहिए कि भारतवर्ष में वसंत ऋतु, सबसे पहले वसंत ऋतु का जो उत्सव है वो भारतवर्ष में मनाया जाता है, इसके बाद पाश्चात्य देशों में। और पाश्चात्य देशों में, यूरोपीय देशों में ये वैलेंटाइन डे वस्तुतः वसंतोत्सव का ही एक पर्याय है। लेकिन यहाँ भी ये भोगवाद के रूप में बदल दिया गया है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो हर तरह से समृद्ध होना चाहती हैं और वो नई पीढ़ी को इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो एक तो कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने षड्यंत्र हैं, जिसके अंतर्गत देखिए कार्ड्स इतने बिकने लगते हैं और कार्ड्स में करोड़ों का व्यापार है। और उसमें देखिए जो कहा जाए शराब है, उसका भी अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि इतने स्त्रियों को लेकर के बातचीत होती है, लेकिन वैलेंटाइन डे के बाद इतने अस्पतालों में लाइन लगी रहती है उसके लिए, गर्भपात के लिए। और ये वैलेंटाइन डे का कितना ही विभत्स स्वरूप है। लेकिन इसके एक आंकड़ा अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इस दिन गर्भ निरोधक सामग्री सबसे ज्यादा बिकती है। जी जी जी, मैंने भी इसको देखा। और विदेशों में तो देखिए क्या स्थिति है कि गर्भ निरोधक जो दवाएं हैं वो अपोतेक में, दवाखाने की दुकान में जो फ्री में मिलती हैं। इसको लेकर के यहाँ कोई बंदिश नहीं है। और इसका दुष्परिणाम क्या है कि देखिए भारतवर्ष में कोई बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो पाश्चात्य देश उसको इतनी बार मीडिया में कहते हैं, लेकिन यूरोप में तो इसकी स्वतंत्रता है, उसे बलात्कार का नाम ही नहीं दिया जाता है उस रूप में। और बलात्कार उसे कहा जाता है जो बहुत ही कम उम्र की बच्चियों के साथ जो रेप होता है। यहाँ कम उम्र की बच्चियों के साथ, माने 10 से लेकर के 14 के बीच की जो बच्चियां हैं, उनके साथ जो बलात्कार, दैहिक संबंध बनाए जाते हैं, उसको इस रूप में देखा जाता है। और उस समय बच्चियां नासमझ भी होती हैं इन सारी चीजों को लेकर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये देखना चाहिए कि भोग की भूख पाश्चात्य देशों में इतनी विकराल और विभत्स है, जो कि यहाँ के मीडिया के द्वारा पहुंच, इस तरह की खबरें, आप सोचिए कि हर तीसरे चौथे दिन ये खबरें यूरोप के न्यूज टेलीविजन में होती हैं, लेकिन कभी भारत में इस तरह की खबर नहीं पहुंच पाती। भारत के सोशल मीडिया और हम लोग के देश के लोग अपनी जो समस्याएं हैं इस तरह के, इसको विदेश तक पहुंचाने में अपनी कहा जाए अपनी बहादुरी समझते हैं कि वो कवरेज अच्छा कर रहे हैं और विदेश तक उनकी पहुंच है। लेकिन विदेश के लोग अपनी इस तरह की खबरों को वो अपने देश की से बाहर नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल। अभी हिजाब का जरा सा विवाद हुआ तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गया। हमारे देश में कर्नाटक में छोटा सा विवाद था कि मुस्लिम लड़की को हिजाब पहन के आया तो कुछ लड़कों ने गमछा पहन के और गमछा हिलाते हुए जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो उसको लेकर के पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया, सब कुछ हो गया, पूरा देश भर में वो फैला हुआ है, विवाद फैल गया है।
जी। और इसमें 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 इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से अब ये धीरे से अगर आप देखें तो एशिया वर्सेस यूरोप के सांस्कृतिक विवाद अब छिड़ गए हैं। एशिया वर्सेस यूरोप का राजनीतिक विवाद अब छिड़ा हुआ है, जो कि इस रूप में प्रकट होता है। और इनके इतने लोग विदेशों में, भारतवर्ष में विदेशी रह रहे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। वहां की भारत की जो बहुत छोटी छोटी जो सूचनाएं होती हैं अखबारों में यहाँ वहां, उसको वो हवा की तरह, पतंग की तरह उड़ा करके वो करते हैं। तो इस तरह से कहा जाए हम भारतीयों को, विशेषकर भारत में रह रहे भारतीयों को, जो अपने राष्ट्र के भीतर की सुरक्षा करनी है, वो सांस्कृतिक मूल्यों को बचाकर ही की जा सकती है। और उसके लिए ये आवश्यक है कि वैलेंटाइन डे जैसे देश, ये देश जो है ये अभिज्ञान शाकुंतल का देश है, कालिदास का देश है, मीरा का देश है, तुलसी और कबीर का देश है, जहाँ प्रेम और स्वाधीनता इस ऊंचाई तक जाता है कि वो आध्यात्मिकता और भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी धरती की इस परंपरा को, सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से पाश्चात्य देशों के प्रभाव में आ करके, जबकि उसका वो वास्तविक स्वरूप भी नहीं है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो रंगत प्रदान की है, जो उसको आकार दिया है, उसमें भारतीय नई पीढ़ी का फंसना भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना है। और उनका भारतीय संस्कृति के परिदृश्य में अगर देखें तो वैलेंटाइन डे कितना नुकसान पहुंचा रहा है भारतीय संस्कृति को? इतना नुकसान, माने नुकसान तो कहा जाए ये भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का हिस्सा ही नहीं है, ये इसका अंग ही नहीं है। तो कहा जाए कि तो ये तो ईसाइयों का एक तरीके से त्योहार है, वो भी ईसाई थे, फिर इतना मतलब उनके त्योहार को ये सब पूरा देश, हिंदू मुस्लिम, अब सभी क्यों मनाने लगे? दूसरे क्या त्योहार था और इसको किस तरीके से इतना आकर्षण क्यों? देखिए इसका भी कारण ये है कि मैं भी अगर अपने जीवन के कहा जाए 35-40 साल पहले अगर मैं मुड़ के देखती हूँ कि मुझ पे वैलेंटाइन डे का क्या असर हुआ ना, कार्ड्स जिस तरह से बिकते थे उस समय, तो अब तो ये चरम पर पहुंच गया है, शर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें। तो इसमें मुझे जो सोशल मीडिया है और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जो बॉलीवुड, जो फिल्म है, टेलीविजन सीरियल हैं, आप देखिए टेलीविजन सीरियल और फिल्मों में कम से कम अधिकांश फिल्मों में, और विशेषकर प्रेम की जो फिल्में, प्रेम की भावधारा पर जो फिल्में होती हैं, उनमें वैलेंटाइन डे की घटना के बिना कुछ होता ही नहीं, और उसके लिए सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई देते हैं। और वैलेंटाइन डे को ही लोग जो है मानते हैं, माने उसके सेलिब्रेशन के आधार पे तय करते हैं कि प्रेम के संबंध हमारे कितने गहरे, सघन और व्यापक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। तो ये जो फिल्मों ने देखिए हमारी संस्कृति का बहुत हनन किया है, वो अपनी करोड़ों कमाते रहते हैं, लेकिन हमारी विरासत की करोड़ों की जो संस्कृति है, जिसका एक वैश्विक मूल्य है, उसको भी, और जैसा आपने भी बताया कि एक छोटी सी घटना को इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह से उछाला जाता है, तो बॉलीवुड की इस तरह की घटनाओं को जो है उससे जो भारतवर्ष में प्रचार होता है, अभी भी विश्व ये चाहता है कि भारतवर्ष की संस्कृति विखंडित हो जाए, इसकी जो अपनी विरासत है वो खत्म हो जाए। और उसमें इसीलिए आप देखिए कि बॉलीवुड की फिल्म की अधिकांश शूटिंग जो विदेशों में होती है, तो उन्हें विदेश से जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है आने के लिए, और बहुत शूटिंग के लिए परमिशन अलग से चाहिए होती है। तो उसमें तो जो भारत की नई पीढ़ी या जो लोग देखते हैं, और हम भी जब कभी कभार देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो आके सिर्फ शूटिंग करके चले जाते हैं, इन्हें कुछ ये नहीं बताते हैं कि एक भारतीय या दूसरा विदेशी जब दूसरे देश में आकर रहता है तो उसके साथ उस देश का क्या व्यवहार होता है, उसकी चिकित्सा को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर, उसके सम्मान को लेकर, उसके महत्व को लेकर के वो किस तरह से दोयम दर्जे की नागरिकता में जीवन जीता है। जबकि भारतवर्ष में या अपने देश में रहने वाला नागरिक, वो चाहे निर्धन हो, चाहे जिस भी स्तर का हो, लेकिन वो अपने देश में रहते हुए जिस आत्मसम्मान के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करता है, और उसके अलावा वो जहां विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है, तो भी वो कर सकता है, लेकिन
दूसरे देश में रहने पर, यूरोप में इनकी सत्ता में जो कुछ भी होता रहता है, स्थिति तो यह है कि इन देशों के अपने नागरिक भी सत्ता के संदर्भ में कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि ठंडे देश के ठंडे लोग हैं, जो कि सिर्फ वोट देने के दिन वोट देने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या स्थिति है और हम लोगों के अपने अधिकार क्या हैं। कम से कम भारतवर्ष में ये बहुत ही अच्छा है कि चुनाव होते हैं, राजनीति पर पूरी दखलंदाजी हर नागरिक करता है और पूरी स्वतंत्रता से हस्तक्षेप करता है, और उसकी स्वतंत्रता के हस्तक्षेप को विश्व के दूसरे लोग अपनी तरह से भुनाने में लगे हैं। वो अपनी तरह से भुनाना भारत की छवि को खंडित करना है। अब हम लोग यहाँ रहते हैं, इतना बुरा लगता है कभी कभी, तो लगता है कि दूतावास इसके लिए इंटरफेयर करे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे देशों के लोग, अभी देखिए कल यहाँ के टेलीविजन में पंजाबी समुदाय के बारे में बताया गया और दिखाया गया, क्योंकि पंजाबी समुदाय विश्व के हर यूरोपीय देश में अधिसंख्या में है। ये रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के माध्यम से और व्यवसाय के माध्यम से आते हैं और अपनी तरह से ये चीजों को बताते हैं। जो वास्तविकता है उसको वो माने जो सिर पे बांध करके जाते हैं लोग गुरुद्वारे, इसको भी ये एक तरह की कहा जाए कि जैसे बुर्के के प्रति भावना है, उसी तरह की भावना के रूप में देखते हैं। तो ये जो दुर्भाव है, तो मैंने भारतवर्ष की या कहा जाए कि एशियन देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है, और ये सांस्कृतिक विरासत मनुष्यता से और मनुष्यता की सभ्यता को बताने वाली विरासत है, मनुष्यता के सभ्यता की द्योतक है। इस एशियाई विरासत को ये लोग खंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उस पर कलंक लगाना चाहते हैं, और यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पाश्चात्य देशों की वैलेंटाइन डे जैसे देश को प्रचारित करती हैं, जिसके माध्यम से लोगों के मस्तिष्क में एक दूसरे तरह की भूख के खुराफात पैदा की जाए और उसके प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण। आप सोचिए कि युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो एक तो उनको पॉकेट मनी चाहिए, फिर उस पॉकेट मनी को जिसे वो किताब खरीदने में व्यय कर सकते हैं, अपने सृजन के संदर्भ में सोच सकते हैं, अपने कैरियर के संदर्भ में सोच सकते हैं, लेकिन उससे वो, और उस दिन शराब पीने का भी बहुत चलन भारत में बढ़ गया है। और जैसा कि मुझे सुनने में आता है कि जो युवतियां हैं, युवक हैं, इनके लिए भी अब ये आनंद, आधुनिकता और मॉडर्निटी का उद्घोषक हो गया है। जबकि हमारे अपने देश में अभी वसंत पंचमी मनाई गई है, उससे अधिक वैलेंटाइन डे और कोई हो नहीं सकता है भारतवर्ष के लिए, जिसमें कि प्रकृति भी शामिल है और प्रकृति का उत्सव भी शामिल है। और भारतवर्ष तो प्रेम की और कर्तव्यों की धरती रही है, और एक इस तरह की जिसने पूरी दुनिया को दृष्टि दी, जीवन की, संवेदना की। मुझे लगता है इस ओर अपनी नई पीढ़ी न देख सके, इस दिशा में एक ऐसी साजिश चल रही है। और जबकि भारत विश्वगुरु की काबिलियत रखता है, विश्वगुरु बनने के सपने देख रहा है, लेकिन इस तरह के शिक्षण संस्थाओं में, क्योंकि वैलेंटाइन डे के समय जो इस समय तो कोरोना है, शिक्षण संस्थाएं खुली रहती हैं, छात्रावासों में विद्यार्थी होते हैं, और वो बल्कि कहा जाए कि इन फंक्शन का सेलिब्रेशन, उत्सव भी मनाया जाने लगा है विश्वविद्यालयों में समूहों के द्वारा। सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं, मदर्स डे, फादर्स डे और फ्रेंडशिप डे, भारतीय संस्कृति में तो हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। भारतीय संस्कृति तो यही कहती है कि मदर्स डे तो हर दिन मदर्स डे। भाई बच्चा उठता है तो भारतीय संस्कृति में तो यही है, बच्चा उठा, माँ बाप के पैर छुए उसने, फिर दिन की शुरुआत की उसने। ये तो संस्कारों में है, भारतीय हिंदी, खासकर हिंदुस्तान में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यही कहती है कि भाई हर दिन माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। हमें तो हमारा धर्म यही सिखाता है। फिर ये फ्रेंडशिप डे, एक ही दिन ये क्यों रख दिया गया, फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, कि बस उस दिन माता जी की पूजा अर्चना करेंगे, हम उस दिन दिखावा करेंगे, फेसबुक पे सेल्फी डाल देंगे। ये सब एक दिन पे सिमट कर रख दिया गया है। जी, एक तो इसका कारण जिस तरह से वैलेंटाइन डे को
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने और कार्ड्स और इन सब ने, होटल और इन सारी चीजों ने, उसी एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि विदेशों में माँ बाप को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। और मुझे बहुत ये जो वृद्धालय की क्या जो चलन चला है, उस वृद्धालय के चलन में मुझे बहुत ही आश्चर्य, बहुत शुरू में बहुत दुख होता था कि जो माएं और जो पिता बहुत संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं, वो नौकरी वगैरह करने में, तो सिर्फ और सिर्फ अपने जन्मदिन के दिन वो अपने माँ बाप को याद करते हैं। और जन्मदिन के दिन वो अपने माँ बाप के जन्मदिन के दिन वो जाते हैं। और आखिरी समय तक माँ बाप अपने जन्मदिन पर, बर्थडे की जो तैयारी होती है परिवार को खिलाने पिलाने की, वो खुद ही वो करते रहते हैं। हमारे यहाँ आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो जिस तरह से, बल्कि अपने माँ बाप ही नहीं, अपने दोस्तों के माँ बाप को भी वो उतना ही माँ बाप मानते हैं। ये जो हमारे देश में है, और जितनी स्त्रियां बूढ़ी होती जाती हैं, उनको वो माँ के रूप में उनकी शख्सियत शामिल होती जाती है। जो बुजुर्ग होते जाते हैं, उनको पिता और बाबा के रूप में लोग पुकारने लगते हैं। तो ये जो सम्मान और अस्तित्व को स्वीकार करने की जो चलन है, वो हमारे देश की शक्ति है, ताकत है, और यहाँ इसका बहुत बहुत अभाव है। हम लोग के घरों में, भारतवर्ष में आप देखिए कि वृद्धालय की कल्पना ही नहीं है। माँ बाप संतान का पालन पोषण ये उसमें करते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी, वो बाकी कुछ नहीं, वो सिर्फ वो इस रूप में देखते हैं कि वो हमें सहारा, लाठी का मतलब सहारा, वो हमारा सहारा होंगे। लेकिन यहाँ नीदरलैंड का डेल्फ विश्वविद्यालय, जो कि वास्तुकला के लिए बहुत विख्यात है, जो घरों की संरचना है उसमें कहीं अतिथि गृह का, अतिथि कक्ष है ही नहीं। माँ बाप का कमरा है, दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के लिए अलग अलग कमरा है और रसोई है, ना अतिथि गृह है और ना वृद्धों के लिए घर है। तो अब समझ में आता है विदेश में रह करके अतिथि देवो भव का मतलब जो हमारी संस्कृति का है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि अतिथि के लिए कमरा जरूर होता है। और हम लोग के भारतवर्ष में ये आदत है कि धार्मिक उत्सव, शादी ब्याह, सांस्कृतिक अनुष्ठान, पारिवारिक अनुष्ठान में लोग घरों में आकर रहते हैं, होटल में आकर नहीं टिकते हैं। लेकिन विदेश में घरों में अतिथियों को टिकाने का रिवाज ही नहीं। जो भी आता है वो होटल में ही टिकेगा, ये कोई सोच ही नहीं सकता है। और अब मेरी भी आदत ये बनती जा रही है कि जब मैं भारत आती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी के घर में जाकर के हम कैसे रहेंगे, उसे कितनी असुविधा होगी, क्योंकि वो चलन यहाँ है ही नहीं। और यही कारण है कि माँ बाप जैसे ही अशक्त होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए वृद्धालय की स्थापना। और ये वृद्धालय देखिए इस कारण भी बने हुए हैं कि विदेशों में जो युवा पीढ़ी इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है, बौद्धिक रूप से बहुत करने में सक्षम नहीं है, वो इन वृद्धों की सेवा के लिए उनको लगा दिया जाता है। और बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन उनको नहीं मिलती, वो सरकारी खाते में चली जाती है, क्योंकि सरकार उसकी व्यवस्था कर रही। तो बाहर से तो ये वृद्धालय की कल्पना बड़ी स्वप्निल जैसी लगती है कि सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो पेंशन का पैसा है उस वृद्ध का, वो सरकार अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और फिर सरकार वो जो बौद्धिक रूप से बहुत बड़े काम नहीं कर सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में, उन्हें वृद्धों की सेवा में लगा दिया जाता है। और इसके पीछे की एक और भी राजनीति है कि ये जो मेडिकल सिस्टम यहाँ का है वो उस मेडिकल सिस्टम चलता रहे, है ना, वो जीवित रहे, इसलिए लोगों को जिलाए रखने के लिए बूढ़े लोगों को कहा जाए कि इंजेक्शन देके, दवा देके उनकी सांसें चलती रहें, तभी तो वो सिस्टम चलता रहेगा और उसका पोषण होता रहेगा, उन लोगों को सैलरी मिलती रहेगी। और उसमें मैं बहुत बड़ी भूमिका इस फूड सिविलाइजेशन को मानती हूँ। ये जो वाइन की, ये जो मांसाहारी भोजन पद्धति है और जो उसके साथ शराब का जो तादाद में बना करके रखा गया है, वो इसलिए बना के रखा गया है कि जब शरीर इस तरह से
कमजोर होगा, मांसाहारी शरीर जल्दी शिथिल होगा और तब इन चिकित्सकों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो मेडिकल सिस्टम चलता रहे, इसलिए ये फूड सिविलाइजेशन है। एक और हमारे इस पास फूड एक हमारे पास रिपोर्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार जो है कहा गया है कि 14 फरवरी के दिन सुसाइड हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा कॉल आते हैं। जी आपके जी वहां नीदरलैंड में ऐसा क्या है? नीदरलैंड में देखिए ऐसे कोई इस तरह के न्यूज नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का बंधन नहीं है कि जो जिसके साथ माने स्वतंत्रता इस सीमा तक है संबंधों को बनाने की, लोग 70 की उम्र में भी अपना लाइफ पार्टनर बदल लेते हैं, 60 की उम्र में भी वो अपना लाइफ पार्टनर बदल लेते हैं। तो जब अपनी पूरी उम्र में 3-4 बार पार्टनर बदलने की आजादी है तो कहीं कोई विवशता नहीं है, और स्त्रियों को भी वो उतनी ही आजादी है जितनी पुरुषों को, तो समान अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए आत्महत्या के कारण पाश्चात्य देशों में वैलेंटाइन डे के दिन बहुत नहीं होते हैं, और जिसके साथ संबंध बनता है, नहीं है तो कोई विवश नहीं करता है, किसी तरह का दबाव नहीं है। और दूसरे कि जो लोगों जैसे भारतवर्ष में अगर एक युवक और युवती में संबंध है तो उसके परिवार और समाज के लोगों में मतभेद होता है, सहमति और असहमति बनती है, उसका दुष्परिणाम होता है कि आत्महत्याएं और हत्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ दो लोगों के बीच के जो संबंध होते हैं उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप करने का चलन ही नहीं है, माँ बाप तक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनको भी ये कहा जाए कि नैतिक अधिकार नहीं है कि वो करें। और बहुत ही दुखद होता है कि जब एक परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, और अगर पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध हो जाता है तो वो अपने पति से कह के दूसरे के साथ रहने चली जाएगी, तो न पति विरोध करेगा, न पति के परिवार के लोग विरोध करेंगे, और न बच्चे ही विरोध करते हैं। वो इतनी सहज शांत स्वीकृति होती है, और हम कल्पना करते हैं कि अगर भारत में हो तो पास पड़ोस में कितना हाहाकार मच जाए, और वो एक ऐसी घटना हो कि सोशल मीडिया और पत्रकार ये सारे के सारे पहुंच जाए कि ये बहुत ही अमानवीय आचरण है, लेकिन इसे वो स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं। तो जो प्रेम और स्वाधीनता की जो चमक भारतवर्ष में दिखाई देती है, जिसके तहत लोग वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं कि कम से कम साल भर नहीं तो एक वैलेंटाइन डे तो मिला है हमें प्रेम की आजादी को जीने के लिए और उपभोग करने के लिए। उस दिन तो है ऐसा कि हम रात भर बाहर रह सकते हैं और ये मित्रता के संबंधों को निभा सकते हैं। लेकिन विदेश में चूंकि प्रेम और स्वाधीनता पर इस तरह की पाबंदी सरकारी भी नहीं है, तो शुरू में मैं बहुत आश्चर्य करती थी कि जिस देश में इतना जबरदस्त अनुशासन है, हर 1 किलोमीटर पर कैमरे लगे हैं, हर दुकान में कैमरे लगे हैं, वो छोटी सी चाहे ब्रेड की ही दुकान क्यों ना हो, रुपया भी होता है, चेक करते हैं तो मशीन से तुरंत देख के चेक करेंगे, नकली तो नहीं है। जहां कैमरे से इतना जबरदस्त सुपरविजन पुलिस के द्वारा है, व्यवस्था के द्वारा है, उस देश ने प्रेम की आजादी इतनी क्यों दे रखी है उन देशों ने, यूरोपीय पाश्चात्य देशों ने। तो अब ये मुझे समझ में आता है कि व्यवस्था अपनी तरह का जीवन जीती रहे, इसलिए उसने अपने देश के नागरिकों को प्रेम की स्वतंत्रता दे रखी है, जिससे कि वो उसमें ही उलझे रहें और वो व्यवस्था में जो होता है उसमें उनका हस्तक्षेप न बन पाए। और अपने जीवन को चलाने के लिए इस पाश्चात्य देश की जो कहा जाए महंगाई है और जो व्यवस्था सी दिखने वाली दुर्व्यवस्था है, उसमें जीना आसान नहीं है।